श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 26 मई 2025 वट सावित्री व्रत और अद्भुत रूप से सोमवती अमावस्या का सहयोग भी मिल रहा है। भले ही व्रत उपवास आपके क्षेत्र में करें या न करें, अपने पति बच्चे की लंबी आयु के पितृ देवता प्रसन्न हो, सारे रोग, सारे कष्ट, दोष, पीड़ा जो भी है आपके जीवन में परेशानी, इन सारी चीजों से मुक्ति मिले और घर परिवार में हमेशा खुशियाँ बनी रहे, तो इसके लिए आपको ये सरल सा उपाय कर लेना चाहिए। विशेष स्थिति में किया गया उपाय बिल्कुल भी निष्फल नहीं हुआ, तो ध्यान से सुनिए करना क्या है। आप गुरुजी कहते हैं अगर आप ये उपाय आप कर लेते हैं तो लाभ आपको निश्चित मिलेगा। तो सबसे पहले आपको लेनी है हल्दी, और हल्दी को जल के लोटे में आप डाल लीजिए। हल्दी का संबंध सौभाग्य से होता है। और आपको लेने हैं चावल। चावल को दरदरा या मिक्सी या सिलबट्टे से पीस लेना है। आप सभी को पता है चावल का संबंध चंद्रमा से होता है। चावल ले लीजिए, हल्दी ले लीजिए और एक गोल बाती का दीपक लेकर आप चले जाएं वट वृक्ष के नीचे। वहां जाने के बाद बहुत ही साधारण तरीके से अपनी मनोकामना कहें। जो भी आपको कष्ट है, पीड़ा है, उस पीड़ा का ध्यान करते हुए आप वट वृक्ष में त्रिदेवों का वास होता है। महादेव, श्री नारायण और ब्रह्मा जी, तीनों देवताओं का आप आंख बंद करके स्मरण करें। तो आप वट वृक्ष में पिसे हुए चावल और हल्दी मिला हुआ जल अर्पित कर दीजिए। इसके बाद वहाँ पर एक स्वास्तिक बनाएं। हल्दी अपने साथ में जरूर लेकर जाएं और एक गोल बाती का घी का दीपक लगा दें। और अगर आपको संभव हो तो बेल पत्र की जड़ या बेल पत्र की जड़ को अगर आप घर ले आते हैं, अपने पर्स या फिर गले में पहन लेते हैं या फिर इसे तिजोरी में अपने रख लेते हैं, तो गुरुजी ने बताया है आपका जीवन रोग मुक्त होगा, कष्ट कर्ज से मुक्ति मिलेगी। आप ये उपाय आप करके देखें, लाभ आपको अवश्य मिलेगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे अपने दूसरे उपाय की, जो कि बहुत ही सरल है। तो ये भी वटकेश्वर महादेव का नाम लेकर करना है। ये उपाय दही से किया जाएगा। यहाँ पर 3 चम्मच आपको लेना है दही। आप सभी को वट वृक्ष के पास चले जाना है। और भी उपाय हैं जो कि आप घर पर भी कर सकते हैं। वटकेश्वर महादेव की जय कहते हुए वट पेड़ की ही जड़ में वट वृक्ष के पत्ते पर ही बालू के एक छोटा सा शिवलिंग बना लीजिए। उसी शिवलिंग पर वटकेश्वर महादेव की जय कहते हुए शिवलिंग पर थोड़ा सा जल चढ़ाएं, काला तिल चढ़ाएं, रोली चंदन चढ़ाएं, वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाएं और बाद में वटकेश्वर महादेव की जय कहते हुए अपनी मनोकामना बोल देनी। अगर संभव हो तो वट वृक्ष की परिक्रमा भी करें। अगर नहीं है तो साधारण सरल तरीके से भी इसे कर सकते हैं। बहुत ही साधारण तरीके से यहाँ पर शिवलिंग बना करके 3 चम्मच दही चढ़ा देते हैं। और आपने जो 3 चम्मच दही चढ़ाया है और उसमें से थोड़ा सा दही प्राप्त करके अपने साथ ले आते हैं और उस दही की अपने दरवाजे पर एक बिंदी लगा देते हैं। जब भी आप किसी कार्य के लिए निकलते हैं, जो बिंदी लगाई है वो तो आप देखेंगे सूख जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसमें चिकनाहट होगी, दूध का अंश होगा, तो उसमें चंदन लगाकर थोड़ा सा अपने माथे पर लगा लेंगे तो सारे काम बनेंगे। अगर बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह के भी योग बन जाएंगे। कोई कोर्ट केस मुकदमा चल रहा है, उससे भी आपको निजात मिलेगी। इससे आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। बहुत सरल उपाय है। हर घर में इस समय दही मिलेगा आपको। आप वट वृक्ष के पत्ते पर पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसमें से थोड़ा सा दही अपने साथ लेकर के आए और शिवलिंग का विसर्जन वहीं पर कर दें। अपने घर के दरवाजे पर, व्यापार स्थल पर, अपने बच्चों के मस्तक पर दही ठंडक प्रदान कराता है। इसका संबंध चंद्रमा से होता है। आज के दिन अगर ये भी प्रयोग कर लेते हैं तो चमत्कार आपको निश्चित देखने को मिलेगा। ये उपाय सोमवती अमावस्या के निमित्त किया जाता है। पूरे दिन यहाँ पर सोमवती अमावस्या नहीं मिल रही, लेकिन 11-12 बजे के आसपास अमावस्या तिथि हमें मिल जा रही है, तो ये पूजा प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। तो आप सभी जल के एक लोटे में 7 बेलपत्र डाल लें, साथ ही थोड़ी सी काली मिर्च पीस कर डाल लें। तो गुरुजी ने बताया है 7 बेलपत्र और 7 अलग अलग पेड़ों की पत्तियां ले लें। थोड़ा सा पीला चंदन, काली मिर्च पीस कर डाल लें। जी हाँ, काशी विश्वनाथ भगवान जी का नाम लेकर पूरे घर में घुमा, जिस व्यक्ति को दुख दरिद्रता परेशान कर रही है उस व्यक्ति का आप स्पर्श जरूर करा लें। अगर घर में शिवलिंग है तो घर के शिवलिंग पर या फिर मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर बाबा के ऊपर समर्पित कर देते हैं और थोड़ा सा उसमें से जल प्राप्त करके यहाँ पर शिव मंदिर के चौखट पर जल चढ़ाते हैं। शिवलिंग के पास में एक दीपक प्रज्वलित कर देते हैं और शिव के मंदिर पर भी एक दीप लगाना है। और थोड़ा सा बचा हुआ जल जो कि शिवलिंग से आप प्राप्त करेंगे, उसका छिड़काव आप अपने घर पर जरूर करें। और जिस व्यक्ति के लिए आपने किया है उस पर भी कर देते हैं, तो उसके सारी परेशानियों का निदान होता है। आप